प्रैक्टिकल करा दूंगा, उसके बाद हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसका प्रॉपर्टीज के ऊपर का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, लास्ट क्लास जो पढ़े थे हम लोग वो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 था, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसका रूट्स हम निकाले थे, रूट्स हो गया था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू होता है क्या, -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है क्या, -1 माइनस i√3/2। क्योंकि ये दो वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है तो इनका नाम दे दिया गया, और नाम ऐसे दिया गया ये ओमेगा दिया गया और इसका स्क्वायर करोगे तो पूरा यही निकल रहा है, तो इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन में थोड़ा बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैं 2 ओमेगा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस i√3। काफी सारी जगह में हमको मिलेगा, आगे में ऐसे टाइप का चीजें मिलेगा, तो जब भी हम 1 और i√3 इस टाइप का चीजें हमको दिखाई देगा ना, तो इन दैट केस हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ओमेगा के टर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस i√3, तो समवेयर यू गेट 1 माइनस i√3, तो हमें सब कोशिश करना है कि इसका वैल्यू हम लिखेंगे -2 ओमेगा। जस्ट लाइक दैट अगर यहाँ पे मैं लिखूं ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया -1 माइनस i√3, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इधर लेके आ जाऊं तो -2 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 प्लस i√3। तो अब अपना दिमाग में सेट करके बैठा देना है ये दोनों चीजें, क्या कि ओमेगा टू -2 ओमेगा अगर करेंगे तो आता है 1 माइनस i√3 और -2 ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आता है हम कितना, 1 प्लस i√3। ये दो वैल्यू भी हमको दिमाग में फिट करके बैठा देना है कि ये चीजें जब आएगा हम उसके लिए पुट कर देंगे वैल्यू। कभी कभी होता है ना ऐसे, क्या 1 माइनस i√3 टू द पावर 50 दे देता है। अब 50 पावर हम a प्लस b या a माइनस b टू द पावर 50 तो अभी तक सीखे नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो ओमेगा टू द पावर 50 हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। चलो ये चीजें हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, ये दो नया चीज में बता दिया जिनको कि याद रखना है। इसको मैं बॉक्स में रखा हूँ, मतलब हाईलाइटेड है, तो इसको याद रखना है सबको, है ना। आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो हम लोग क्यूब रूट्स पढ़े उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, एक बार और बता देता हूँ क्या है। पहला प्रॉपर्टी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैज 2 रूट्स, 3 रूट्स, 1 रियल रूट जो कि 1 है एंड 2 इमेजिनरी रूट्स जो कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। उसके बाद हो गया क्या, इमेजिनरी क्यूब रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। किसी भी ये लोग क्या मतलब इमेजिनरी रूट्स लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का स्क्वायर है, मतलब ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे ना वो ओमेगा हो जाएगा, दैट विल सी। द इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा हो गया। ओमेगा क्यूब हो गया हमारा 1, क्योंकि ओमेगा सेटिस्फाई करेगा जेड क्यू इज इक्वल टू 1 को, तो ओमेगा क्यूब हो गया 1। और उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ओमेगा क्यूब मतलब मल्टीपल ऑफ 3, जितना होगा सारे का वैल्यू हो गया हमारा 1। तो ओमेगा क्यूब 1, तो ओमेगा 6 1, ओमेगा 9 1, ओमेगा 12 1, ओमेगा 21 भी 1, ये सारे चीज 1 हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इनफैक्ट। तो आगे ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकला था जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो उससे पता चला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, तो उससे हमारा ये 3 रिजल्ट मिल गया जिसको कि हमको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखो, बाकी सब तो ऐसे ही यहीं से डिराइव हुआ है, तो इसको याद रखने से सारे पता चल जाएगा। ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, एक बार और बता दिया। फिर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, अगर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n करना है तो वैल्यू 0 होता है। अगर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 है, लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे हुआ, है ना, और मल्टीपल ऑफ 3 है तो वैल्यू होता है कितना, 3, मतलब 1 प्लस 1 दैट विल बी 3। ओके, अब नेक्स्ट हो गया क्या, आर्गन प्लेन। सबको पता है कि आर्गन प्लेन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। उस आर्गन प्लेन में क्या क्या होता है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो आर्गन प्लेन में अगर हम 1 ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट करें तो
बनता है क्या, एक यूनिट सर्कल का ऊपर तीनों पॉइंट रहता है। यूनिट सर्कल बोलने से यूनिट का मतलब 1 होता है, तो यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल जिसका कि रेडियस हो गया 1 है ना, जिसका सेंटर 0 0 है, उस सर्कल का ऊपर ये तीनों पॉइंट रहता है। लास्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ लिए थे। उसके बाद 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो जो यूनिट सर्कल का ऊपर हम पॉइंट प्लॉट कर दिए, वो तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कि सेंट्रोइड हमारा ओरिजिन होता है और उसका जो हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो होता है √3 यूनिट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। जीपी का बारे में बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हो, है ना, तो वो जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसका आर्गुमेंट जो है वो एपी में है। आर्गुमेंट बोलने से क्या होता है, एंगल, है ना, एंगल जो बनाता है एक्सिस के साथ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद 1/ओमेगा जब भी आएगा, ध्यान में रखना है कि जब भी 1/ओमेगा आएगा हम उसको ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, और जब भी 1/ओमेगा स्क्वायर आएगा हम उसको क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे। क्यों, इसको क्रॉस कर दो, देखो ओमेगा क्यूब आ जा रहा है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलो अब ये ओमेगा को लेके ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम मतलब रिजल्ट से बोल सकते हैं। ये ओमेगा को लेके हम कुछ रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं। ये सब तो क्वेश्चन में हमको प्रूफ की तरह भी आ सकता है, बट हम इसको याद भी रख सकते हैं ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला हो गया क्या, z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। मैं अगर इसका प्रूफ बताने का कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा क्या, z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आ जाएगा z स्क्वायर माइनस z ओमेगा स्क्वायर माइनस z ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ये आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैं z स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, नहीं z स्क्वायर तो है, उसके बाद z कॉमन ले लूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, प्लस ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमको पता है कि 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब का जगह में 1 लिखेंगे। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हम पढ़े हैं कि -1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, z स्क्वायर माइनस z इंटू -1 प्लस ये हो गया 1, तो दैट विल मेक इट z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। एक्चुअली दिस इज हाउ हम ये सब को प्रूव कर सकते हैं, जितना सारा यहाँ पे है सारे को हम उस हिसाब से प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव किए कि इसका वैल्यू होता है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो हमको मिलेगा क्या, ये वाला जगह में क्या मिलेगा, z माइनस 1, ये तो है ही, ये z माइनस 1 ये हमारा है ही, इसका वैल्यू हम अभी प्रूव किए कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये हो गया हमारा कितना, z क्यूब माइनस 1। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, है ना। फिर ये हमारा z प्लस 1 इंटू दिस 1 इज इक्वल टू दिस मच। तो वो प्रूव करने के लिए ये रिजल्ट को देखो जरा, z माइनस ओमेगा और z माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो वहां पे माइनस था, यहाँ पे सारे प्लस है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, तो मतलब बीच में भी माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हो गया क्या कि z प्लस ओमेगा इंटू z प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, ये रिजल्ट हमको मिलेगा। दैट यू कैन चेक, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से होगा, पूरा ऐसे ही बनेगा। तो अगर z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 होता है, तो हम अगर यहाँ पे इसके जगह में z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 लिखते हैं, तो फिर ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आ गया, जो कि आता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस से b प्लस b स्क्वायर। तो उस हिसाब से यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट। अच्छा, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको कि हमको याद रखना है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कभी भी अगर हमको प्रूव करने के लिए देगा तो आई विल प्रूव इट समथिंग लाइक दिस। हम इसको प्रूव ऐसे करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और बाकी जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया या फिर कभी कभी 1 प्लस ओमेगा आएगा, ऐसे टाइप का चीजें आएगा,
तो उसका वैल्यू हम वो टेबल से लिख सकते हैं या फिर रिजल्ट को यूज करके लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, उसी को यूज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आ गया क्या, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट्स होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट्स होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और हम क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, याद करो कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, नेगेटिव रूट का इक्वेशन निकालते कैसे है, खाली बीच वाला जो साइन होता है चेंज हो जाता है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी पूरा डिट्टो ऐसे ही है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का रूट है, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 का रूट जो है ना, वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, जबकि जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट्स ओमेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अगला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b, है ना। उसके बाद आ जाएगा a माइनस b ओमेगा स्क्वायर इनटू a माइनस b ओमेगा। तो a माइनस b ओमेगा स्क्वायर इनटू a माइनस b ओमेगा, ऐसा होगा। रिजल्ट प्रूव करना काफी आसान है। अगर हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला को याद करें तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यू जस्ट रिमेंबर, यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे मिलेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। लेट मी शो इट ना, इसको शो करते हैं कैसे बनता है ये। ऑलराइट, ये वाला पार्ट को मैं लेता हूं, अभी ये वाला पार्ट कर लेता हूं, दिस पार्ट। मेरा एम है कि ये वाला पार्ट को मैं शो करके ये दिखाऊं कि ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो लेट मी शो इट। मल्टीप्लाई करता हूं, a इंटू a स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस a इंटू b ओमेगा, a b ओमेगा हो गया, प्लस नहीं माइनस b ओमेगा स्क्वायर इंटू a b ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस b ओमेगा स्क्वायर और माइनस b ओमेगा, तो ये बन गया हमारा प्लस b स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब बात फिर से वही आ गया, ये यहां से ab में कॉमन ले लूंगा, तो अगर मैं यहां से ab कॉमन ले लूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, हम सबको पता है, तो ये 1 हो गया। सो दैट इज a स्क्वायर माइनस ये ab है, लेकिन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, सो दैट विल मेक इट +1, तो इट विल बी प्लस ab, और साथ में हमारा b स्क्वायर है ही। सो यहां से यहां तक का पार्ट जो है हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और हम अलजेब्रा में जानते हैं कि a माइनस b के साथ अगर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, सो इट विल गिव यू a क्यूब माइनस b क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक रिजल्ट में लिखा नहीं हूं, अच्छा वो तो हाँ लिखा है, ऊपर लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ये दोनों में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल सी, यू विल गेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, जो कि a प्लस b का साथ मल्टीप्लाई होने के बाद a क्यूब प्लस b क्यूब दे देता है। तो यू कैन यूज दिस रिजल्ट्स, ये रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, सब कोई पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्लास 10th में या 9th में कहीं पे पढ़े होंगे। इसका वैल्यू होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसका बारे में सब कोई पढ़ा होगा क्लास 10th में, 9th में, 8th में, कहीं ना कहीं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज योर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो इसको हमको याद रखना है कि अगर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर है,
प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा है, तो इन दैट केस इसका रिजल्ट a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आता है। इनडायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये चीज का जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट जो है ये वाला चीज का, इसका वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हमको इतना मिलने वाला है। व्हाट? a प्लस बी ओमेगा, मतलब ये रिजल्ट भी हम याद रख सकते हैं, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। प्रूफ करना एकदम डिफिकल्ट है नहीं, सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर a स्क्वायर को अलग, b स्क्वायर को अलग, c स्क्वायर को अलग कर देंगे, फिर a भी कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, bc कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ca कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या समझ में आया सारे को? यहां तक समझ में आया क्या मैं जो पढ़ाया? तो जो मैं बताया कि प्रॉपर्टीज, इनको तो हमको याद रखना पड़ेगा, इनका यूज तो काफी होगा, कोई दिक्कत नहीं, इनका कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है, इसको भी हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये इनफैक्ट जितना प्रॉपर्टीज है उनको याद रखना पड़ेगा, और उसमें से यहाँ जो इंपोर्टेंट रिजल्ट्स में बोला हूँ इनको याद भी रखना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी हो सकता है हमारा स्कूल वाला एग्जाम में प्रूफ भी करना पड़ सकता है। और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन में बता दिया हूं कि कैसे प्रूव करोगे, तो यू कैन डू दैट वे, सिंपल, वेरी सिंपल, कि हम ओमेगा का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर विल गेट इट। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमारे पास दो तो क्वेश्चन ए और बी दिया है, दो बिट दिया है, अब सब क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व करो। सबको ये चीज पता होना चाहिए कि सॉल्व करने का मतलब बोलता है क्या है। सॉल्व करो इसका मतलब होता है कि वैल्यू निकालो किसी का। यहाँ पे जो अननोन है उसी का वैल्यू निकालने के लिए ऑफकोर्स बोला ही होगा। यहाँ पे हमारा अननोन क्या है? z है, मतलब हमको बोला है कि भाई zq का वैल्यू, सॉरी z का वैल्यू बताओ, z का वैल्यू बताओ क्या है। और क्योंकि यहाँ पे z का पावर 3 है, यहाँ पे भी z का पावर अगर एक्सपांड करेंगे 3 मिलेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको z का 3 वैल्यू मिलने वाला है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 वैल्यू हमको मिलेगा। तो अब हमारा काम है कि वो 3 वैल्यू निकाले, है ना। वो 3 वैल्यू निकाले, निकाल के बताए कि ये 3 वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, हम यूज करेंगे किसका? इस चीज का, z क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो z इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो पूरा भी किया जा सकता है, बट मतलब मैं बोलूंगा कि इसको इस फॉर्मूला में यूज कर, इस फॉर्मूला का यूज करना सीखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। बिटे z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया है z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं जैसे बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि इस फॉर्म में लाने के लिए, तो एक काम करता हूं, ये 8 को राइट हैंड साइड बढ़ा देता हूं, z क्यूब इज इक्वल टू -8। यू कैन ऑल्सो डू दिस वे सारे क्वेश्चन में, जैसे दिया है z क्यूब प्लस 64 इज इक्वल टू 0, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमको राइट हैंड साइड में 1 रखना है, तो ये 8 को नीचे लेके आ जाते हैं, z क्यूब बाय -8 इज इक्वल टू 1। अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिल गया, वो किसी का होल क्यूब में हम लिख देंगे, किसी का होल क्यूब लिख देंगे। किसका होल क्यूब लिखेंगे? z बाय -2 का होल क्यूब हो गया। सबको पता चल गया कि ये इसका होल क्यूब है, इज इक्वल टू 1। अब ये जिसका भी होल क्यूब हुआ ना, उस चीज को हम z मान लेंगे, उस चीज को हम z मान लेंगे, मतलब ये z बाय -2 को हम z मान लेंगे। मेरा दिमाग में चलेगा कि ये z है, और आएगा क्या दिमाग में, अगर z है तो ये z क्यूब इज इक्वल टू 1 हुआ। तो फिर मैं सोचूंगा कि z क्या है, z होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो मैं सोचूंगा z क्या है, लेकिन जो है उसी को लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या, देयरफॉर z
by -2 is equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट आई डिड, मैं उसका यूज किया, नहीं तो इसको a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसा भी किया जा सकता था, z प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से z का वैल्यू निकलेगा -2, इसको फिर सॉल्व करोगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ऐसे तो निकाला जा सकता है। बट मैं नहीं बोलूंगा, ये एडवाइस नहीं करूंगा कि ऐसे करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसका यूज करने के लिए मैं बोलूंगा ये वाला चीजें जो हम पढ़े जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 उसका यूज करो, है ना। चलो अब यहां से मेरे को निकालना है z, क्योंकि सवाल मेरे को बोला था सॉल्व करने के लिए z का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो z इज इक्वल टू हो गया क्या -2 ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन सॉल्व इट समथिंग लाइक दिस, ओके। और ये हमारा आंसर हो गया, ये जो हो गया ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसको करते हैं। दिस इज ए जेई क्वेश्चन, किसी एक साल आया था, मेरे को याद नहीं कौन सा साल है, बट क्या आया था, z प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन हम इसको दोनों मेथड में कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवांस नहीं करूंगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब डालो। मैं एडवाइस करूंगा कि इसको इसका यूज करके करो। तो उसका यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी जिस चीज का भी क्यूब है उसको इधर रखते हो, बाकी सबको उधर भेज देते हो, पहला काम वही होता है। तो मतलब z प्लस 1 का होल क्यूब को मैं इधर रखता हूं, बाकी सबको मैं उधर भेजता हूं -1। यह हमारा पहला काम है। दूसरा काम हमारा है क्या, जो भी राइट हैंड साइड में है सारे को लाके डिवाइड कर दो दोनों तरफ, मतलब राइट हैंड साइड को मेरे को 1 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, z प्लस 1 का होल क्यूब बाय -1 इज इक्वल टू 1। उसका अगला लाइन क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसका होल क्यूब है देख लो। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये z प्लस 1 बाय -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। अगला लाइन ये बनने के बाद अगला लाइन क्या करेंगे, जिसका भी होल क्यूब है सारे को z मानना पड़ता है। तो फिर हमारा z क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर z क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया तो z इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस 1 बाय -1 इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें से हमको z का वैल्यू निकालना है एट द एंड। तो ये बन गया हमारा z प्लस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एट द एंड हम z इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर। जल्दी से बता दो क्या ये सवाल सबको समझ में आया? 1 नंबर 2 नंबर समझ में आ गया? Yes, sir. So the concept behind this question is to make use of this मतलब ये जो रिजल्ट जो मिला है ना। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे। मान लेते हैं हमारे पास ऐसे है, हमारे पास ऐसा है z क्यूब प्लस 16√2 इज इक्वल टू 0। z क्यूब प्लस 16√2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, z क्यूब इज इक्वल टू माइनस 16√2 करेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, z क्यूब बाय माइनस 16√2 इज इक्वल टू 1। तो हमको इस हिसाब से क्वेश्चन दिया जा सकता है, हमको क्वेश्चन दिया जा सकता है 625√5 इस टाइप का सवाल दिया जा सकता है। तो अब हमको सोचना है कि भाई ये किसका होल क्यूब हो रहा है, ये किसका होल क्यूब आ रहा है। तो ऐसे करना, पहले
ये √2 दिया है तो उसका होल क्यूब इसके साथ डिवाइड कर देना है पहले। 16 √2 डिवाइडेड बाय जो रूट का फॉर्म में मिलेगा उसका क्यूब डिवाइड कर दो, 2 √2 हो गया हमारा 8 होता है 2 का क्यूब और हम √2 का क्यूब किए थे, मतलब ये 2 √2 का होल क्यूब है, मतलब ये 2 √2 का होल क्यूब है। जैसे मान लेते हैं मैं दे दिया 625 √5, बताओ ये किसका होल क्यूब है? तो बताना कि सर यहाँ पे रूट का फॉर्म में 5 है तो पहले मैं √5 का क्यूब इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इसके साथ √5 का क्यूब डिवाइड कर दूंगा तो 5 √5 होता है, ये बनता है हमारा 125। अब सर हमको पता चल गया कि 125 जो है 5 का क्यूब है और √5 का क्यूब आप पहले डिवाइड किए थे तो √5, मतलब 5 √5 का ये होल क्यूब हो गया। ऐसा ये किसका होल क्यूब हो गया हम सबको पता चल गया, ये 2 √2 का होल क्यूब हो गया। तो दैट इज व्हाई ये z बाय माइनस साथ में है तो -2 √2 ले लेंगे, होल क्यूब इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो अभी ये z बाय -2 √2 इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या फिर z इज इक्वल टू हो गया -2 √2 ओमेगा -2 √2 ओमेगा स्क्वायर। सो ये रूट का फॉर्म में अगर दिया होगा तो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो अब हम अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में हमको बोला है कि सिंप्लीफाई करो, उसमें 2-4 ठो चीजें दिया है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहला दिया है ओमेगा टू द पावर 58। क्या दिया है? ओमेगा टू द पावर 58। पहला दिया है ओमेगा टू द पावर 58, दूसरा दिया है ओमेगा टू द पावर 16 और तीसरा हमको दिया है क्या? ओमेगा टू द पावर 101 और चौथा हमको एक एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है। अब याद करो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किए थे उस समय हमारा क्वेश्चन जो i का ऊपर आया था, i का बड़ा बड़ा पावर था, उसको हम सॉल्व करते थे। याद करो कैसे करते थे। मान लेते i टू द पावर 55 था तो हम क्या करते थे? i टू द पावर 55 से पहले कौन सा नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 आता है? बोलोगे सर मल्टीपल ऑफ 4 क्यों सोच रहे हो आप? क्योंकि i टू द पावर 4 1 होता है और मल्टीपल ऑफ 4 सारे चीज 1 आता है, इसीलिए हम वो सोच रहे हैं। ऐसे ही इसमें हमको क्योंकि क्यूब का वैल्यू 1 होता है और मल्टीपल ऑफ 3 सारे का वैल्यू 1 हो जाएगा उसके लिए। इसका मतलब है कि ओमेगा टू द पावर 3n हमारा 1 होता है, तो हम हर वो चीज जो कि ओमेगा का बड़ा बड़ा पावर होगा उसको मल्टीपल ऑफ 3 का फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे ताकि वो चीज जो है 1 हो जाए उसका वैल्यू, फिर उसका साथ में जो होगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहला बिट जो देख रहे हैं ओमेगा टू द पावर क्या बोलते हैं उसको 58 है, तो हम क्या करेंगे इसका आसपास में जो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा उसका फॉर्म में लिखेंगे। और मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है? ओमेगा टू द पावर 57, तो हम लिखेंगे पहले ओमेगा टू द पावर 57। अब हमको तो चाहिए 58, तो उसके साथ ओमेगा टू द पावर 1 कर देंगे, काम खत्म। अब ओमेगा टू द पावर 57 का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 1 इंटू ओमेगा, तो आंसर हमारा हो गया ओमेगा यहाँ पे। अब सेकेंड बिट हमको दिया है ओमेगा टू द पावर 16, ये तो और छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे? ओमेगा टू द पावर 16 से पहले मल्टीपल ऑफ 3 जो है उसी में लिखूंगा ओमेगा टू द पावर 15। सर मल्टीपल ऑफ 3 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ओमेगा टू द पावर मल्टीपल ऑफ 3 हम जब भी करेंगे उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि वो उसका ओमेगा क्यूब टू द पावर उतना होना चाहिए। इस ओमेगा टू द पावर 3n है, दैट इज ओमेगा क्यूब होल टू द पावर n है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, 1 का कुछ भी पावर लगा लेंगे वो 1 ही आता है। सो ये बन गया ओमेगा टू द पावर 15, देन यू आर गेटिंग ओमेगा हियर। सो ओमेगा टू द पावर 15 का वैल्यू 1 होता है, देन ओमेगा, आंसर इज ओमेगा फॉर दिस वन। तो ओमेगा का बड़ा पावर नहीं रहता है, ओमेगा का फॉर्म में हम कुछ भी लिखे ना
उसका जो पावर आता है 1 या 2, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म में रहेगा, उससे ऊपर पावर कुछ भी चीज रहेगा नहीं। अगला बिट हमको दिया है क्या, ओमेगा टू द पावर 101, तो उसको लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 101 से पहले जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो 99 है, तो ओमेगा टू द पावर 99 फिर हमारा ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ओमेगा टू द पावर 99 हमारा 1 होता है और साथ में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रह गया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम समझा रहे हैं इसीलिए हम इंटू 1 इंटू लिख रहे हैं, तो ये 1 इंटू लिखने का बंद कर देना, डायरेक्ट लिख लेना ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, उसके बाद इज इक्वल टू ओमेगा लिख लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड आल्सो यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, लिख भी सकते हो, ना लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काम हमारा हो गया, ये तो हमारा ऊपर वाला चीज था। अभी अगर ओमेगा नीचे आएगा तो क्या करेंगे, अगर ओमेगा नीचे आएगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन में दे दिया, उसी को कर लेते हैं। तो 1 बाय ओमेगा टू द पावर 74 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 931 प्लस 4। हमको सवाल में बोला है कि भाई इसका वैल्यू बता दो कितना है। 1 बाय ओमेगा टू द पावर 79 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 931 प्लस 4, बता दो इसका वैल्यू क्या है। हम शुरू में हम नहीं करेंगे ओमेगा का पावर ऊपर चढ़ाएंगे, पहले तो हम उसको ओमेगा का पावर में जो भी है उसको नीचे रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एट द एंड वो 1 बाय ओमेगा आएगा या फिर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ओमेगा का कुछ भी पावर ले ले तो ओमेगा फाइनली ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म में ही रहता है, तो या तो 1 बाय ओमेगा आएगा या फिर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आएगा। जैसे ही हमारा ये 1 बाय ओमेगा आता है, जैसे ही हमारा 1 बाय ओमेगा आता है तो हम उसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आएगा तो हम लिखेंगे ओमेगा, मतलब नीचे से ऊपर, उसके बाद ही हम उठाएंगे, है ना। तो चलो करते हैं अभी। ये 74 से पहले मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होता है रे? 74 से पहले जो 72, तो हम लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, तो हम लिखेंगे ओमेगा टू द पावर 72 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय, ये हमारा 931 है, तो 931 से पहले जो मल्टीपल ऑफ 3 आता है वो 930 आता है, ओमेगा टू द पावर 930 इंटू ओमेगा प्लस हमारा ये 1 हो गया। अब क्या होगा, ये 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ये 1 मतलब 1 बाय ओमेगा, सो वी आर गेटिंग 1 बाय ओमेगा हियर, ओमेगा स्क्वायर हियर प्लस 1 बाय ओमेगा हियर प्लस 1। अब ये 1 नहीं है, ये 4 है ना, ओके। अब 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हम देख लिए थोड़ा देर पहले, ओमेगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। अब हमको लिखना पड़ेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, जो कि हमारा -1 है, प्लस वहां पे 4 हो गया, आंसर हमारा 3 हो गया। आई होप ये पेज में जो क्वेश्चन है वो सारे सबको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या सीखे, एक ही चीज सीख रहे हैं यहाँ पे कि ओमेगा का पावर को हम कैसे रिड्यूस करते हैं। ओमेगा का पावर बड़ा पावर होगा तो उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, तो अपना दिमाग में अभी तक ये सेट हो जाना चाहिए कि ओमेगा का बड़ा पावर होने से, ओमेगा का पावर अगर बड़ा पावर है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सहारा लेते हैं किसका, मल्टीपल ऑफ 3 का। ओमेगा टू द पावर मल्टीपल ऑफ 3, वो 1 हो जाता है, उसके साथ में जो भी रहेगा वो लिखते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, हमको ये प्रूव करने के लिए दिया है, x का वैल्यू दे दिया है, y का वैल्यू दे दिया है, z का वैल्यू दे दिया है, हमको बोला है कि ये चीजें प्रूव करो। अगर मैं दिखाऊंगा ये चीज को, ये कुछ इस टाइप का चीजें है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर, a प्लस, अरे यार
दोनों में ओमेगा स्क्वायर नहीं लेगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा, कुछ ऐसा चीजें हैं। लेकिन वो सवाल में हमको क्या दिया है, यहाँ पे a ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर दिया है, यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा दिया है। चलो उसको करते हैं। इसका 3 बिट है, करके देखते हैं कैसे बनेगा। फर्स्ट बिट लिखते हैं, LHS हमको दिया है क्या, x इंटू वाई इंटू जेड, और हमको बोला है प्रूफ करके बताओ कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब x y z से तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से हमको a लाना पड़ेगा, b लाना पड़ेगा। तो हम सवाल में देख रहे हैं कि x का वैल्यू तो दिया ही है a का फॉर्म में, y का वैल्यू भी दिया है और z का वैल्यू भी दिया है, तो उनको पुट कर देते हैं। तो जब ABC आएगा, उसके a और b आएगा, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब तक पहुंचेंगे। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा a प्लस बी जो कि हमको दिया है, a प्लस बी, y का वैल्यू बन गया a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और z का वैल्यू हो गया a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। हमको प्रूव करने के लिए बोला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू इतना होता है। अब सवाल है कि तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तक प्रूव करने के लिए मेरे को ये वाला चीज है और ये वाला चीज लाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जब देख रहा हूं कि मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर मैं ये वाला चीज और ये वाला चीज लाने का कोशिश करूंगा, जिसमें से कि a प्लस बी तो पहले से रखा हुआ है, ये तो पहले से रखा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस वन। क्यों टच करूं? टच करने से क्या कुछ गड़बड़ा जाएगा। हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देख रहा हम ऐसा है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में, तो उसमें से जो है ऑलरेडी उसको क्यों टच करूं? नहीं, उसको हम टच नहीं करेंगे, तो फिर हम दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला को हम मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। a ओमेगा a प्लस बी, अब मल्टीप्लिकेशन ना पूरा सीधा सीधा है, अलजेब्रा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरा ऐसे ही है, पूरा अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन है। खाली नाम यहाँ पे एक तो ओमेगा एक्स्ट्रा आ गया है, हम लोग a b c x y z ऐसे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे ओमेगा एक एक्स्ट्रा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा को y z कुछ सोच के करेंगे और क्या है। तो a इंटू a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, प्लस अभी a ओमेगा मल्टीप्लाई होगा b ओमेगा का साथ, a b ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस अब b ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो a b रहेगा ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, a b ओमेगा का पावर 4 हो गया, प्लस b ओमेगा स्क्वायर और b ओमेगा, तो ये b स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब हो गया। तो यहां तक हमको मिल गया। अब हमारा काम क्या है, हमको तो प्रूव करना है ये वाला चीज a स्क्वायर, और a स्क्वायर तो हमको मिल चुका है, ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और b स्क्वायर भी हमको मिल चुका है। देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमको मिल चुका है, तो मेरा ये ab का ऊपर होना चाहिए, ab ढूंढेंगे, ab कैसे मिलेगा, माइनस ab इनफैक्ट। तो हम देख रहे हैं कि ab दो जगह में है, यहां पे और यहां पे ab दो जगह में है, तो उनमें से ab कॉमन लिया जाए, ब्रैकेट में जो बचता है उसको देखेंगे क्या बनता है। ओके, सो दैट इज माय एम कि ये वाला वैल्यू मिल चुका है, ये वाला वैल्यू मिल चुका है, यहां से ab कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा देखते हैं क्या बनता है। सो दैट इज योर a प्लस b इंटू a स्क्वायर इंटू 1 भी लिख लेता हूं क्योंकि लाइन तो खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्लस ab इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर इंटू 1। अब हम
जानते हैं कि हम ओमेगा का पावर ज्यादा नहीं रखते हैं। ओमेगा का ज्यादा से ज्यादा पावर जो रखते हैं वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। उसका ऊपर कुछ पावर रहेगा ही नहीं, सब घट जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर से अगर ज्यादा पावर कहीं पे होगा तो उसको हटाएंगे। तो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये ओमेगा का पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, बाहर में लिख देंगे ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है। ओमेगा टू द पावर 4 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो मतलब अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ओमेगा टू द पावर 4 के जगह में लिखने वाले हैं ओमेगा। चलो लिखते हैं, इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया, उसके बाद ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। चलो अब हमारा ये एक क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को जो ओबे करता है, प्रॉपर्टीज जो होता है उस प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बता दो। चलो इसका मतलब है कि इसके जगह में हम लोग -1 पुट कर सकते हैं। सो दैट विल बी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं बता देता हूं कि इसका पर हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ना ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो उसको क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको मिला ऐसे, क्या 7 इंटू 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा। मान लेते हैं ऐसे आ गया। बोला है कि क्वेश्चन में कि बताओ भाई इसका वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि बताओ इसका वैल्यू क्या है। तो हम इसको इतना सारा लंबा मल्टीप्लिकेशन क्यों करें, अगर मेरे को ये रिजल्ट याद है तो इसी को डाल देंगे। ये रिजल्ट बोला है कि a प्लस बी होगा, फिर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो इस 7 को मैं क्यों ना ऐसे लिख दूं, 3 प्लस 4, तो बनता गया a प्लस बी, a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो हमको इतने सारे मल्टीप्लिकेशन जो है ना उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, आंसर क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा उसका आंसर, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 3 का क्यूब हमारा होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा 91। क्या सभी को समझ में आया हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस वन, ये क्वेश्चन का यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। जेई में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को बेस करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो हम लोग जितने सारे फॉर्मूला पढ़े ना वो सारे फॉर्मूला आपका पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो दूसरा बिट इस पे क्या बोला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल 6 है। बिट बी करते हैं, बिट बी LHS हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और हमको बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि ये हमारा 6ab है। कितना है, 6ab। तो हम क्या करने वाले हैं, s के जगह में इन टर्म्स ऑफ a और b पुट करेंगे, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b और z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ताकि हम ab को इंक्लूड तक करें। ab तो लेके आए पहले, ab को लाने का बाद ही ना हम इसको 6ab तक पहुंचा सकते हैं। चलो उसको पुट करते हैं। तो ये बन गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा इसका होल स्क्वायर हो गया। एक क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं। यहां पे हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना है पूरा में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, प्लस
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस 2 ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर कैसे आएगा, पूरा लिख लेता हूं, ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हमारा आ गया क्या, ए इसका होल स्क्वायर आ गया, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ए ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा। थोड़ा पेशेंस रखते हैं, पूरा नॉर्मल जैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ओमेगा का पावर बड़ा होगा तो उसको छोटा करेंगे, मतलब 2 तक ही रखेंगे, उसको ऊपर नहीं। ओमेगा क्यूब आएगा तो वैल्यू 1 डालेंगे, है ना। ये सारे काम हम लोग करेंगे। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा का पावर 4 है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमको, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 2 आ गया, ए बी आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया प्लस। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ओमेगा का पावर 4 हो गया तो इसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab और ओमेगा क्यूब। ये हमारा आ गया इतना। हमको प्रूफ क्या करना है, 6ab। इसका मतलब है ए स्क्वायर सब गायब हो जाना चाहिए, बी स्क्वायर सारे गायब हो जाना चाहिए और 6ab 2ab होकर रहना चाहिए। चलो देखते हैं ए स्क्वायर को गायब हम कैसे कर सकते हैं। एक लाइन और लिख लेते हैं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस लाइन में हम क्या किए, हम ओमेगा क्यू का वैल्यू डाल दिए क्या, 1। हम क्या किए, ओमेगा क्यू का वैल्यू डाल दिए आज 1 एज ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। तो जितने सारे जगह में ओमेगा क्यूब था वो सारे के जगह में हम डाल दिए क्या, 1। अब जैसे कि हमको पता है कि हमको 0 प्रूफ करना है, ए स्क्वायर वाला पार्ट रहना ही नहीं चाहिए और बी स्क्वायर वाला पार्ट रहना ही नहीं चाहिए और ab 6ab होना चाहिए। वो तो मेरे को दिखाई दे रहा है, एक ab यहाँ पे हो गया, 2ab, एक 2ab यहाँ पे हो गया और एक 2ab यहाँ पे हो गया। ये 3 2ab मिलने से तो हमारा 6ab आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर हमारा कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सबको दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर कहाँ कहाँ है, सबको दिखाई दिया। तो उसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं उसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बनता है क्या, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ओमेगा बनेगा और तीनों ऐड हो जाएगा। मतलब अभी हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है, यही कलर में लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1 प्लस ओमेगा, हाँ 0 होता है, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, गायब। अभी हम ढूंढते हैं कि बी स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो एक बी स्क्वायर यहाँ पे है, एक बी स्क्वायर यहाँ पे है और एक बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे है। ये 3 बी स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा, ब्लू में मैं कर दिया हूँ बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा ओमेगा और वहां पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर, खत्म। प्लस द नेक्स्ट पार्ट इज योर 2ab, 3 तो है तो 6ab प्लस 6ab प्लस 6ab, खत्म। अब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, ये 6ab हमारा फाइनल आंसर हो गया और क्या,
So a square into 0 plus b square into 0 plus 6ab, and this will give you is equal to 6ab, जो कि RHS हो गया। तो हम LHS से स्टार्ट किए थे तो RHS तक पहुंच गए, 6ab हो गया। आगे समझ में सबको? तो फर्स्ट बिट ओवर, सेकेंड बिट ओवर, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड बिट। थर्ड बिट थोड़ा सा लंबा बनेगा। सी क्या दिया है हमको? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारा LHS है। LHS हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और हमको बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि ये हो गया हमारा 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कितना बनेगा? 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलो देखते हैं कैसे। ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा होल क्यूब। ओके, इतना हमको दिया है। हमको बोला है कि 3 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, और कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले तो इसके लिए हमको ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमको याद आ गया कि यही ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। चलो देखते हैं। ये बन गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस, ये बन गया यहाँ पे ऐसे। आगे ए क्यूब मतलब ए ओमेगा का क्यूब, ए के जगह में ए ओमेगा है, ए ओमेगा का क्यूब। ए ओमेगा का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब ओमेगा क्यूब। सो हम लिख सकते हैं ए क्यूब ओमेगा क्यूब प्लस बी क्यूब, बी के जगह में बी ओमेगा स्क्वायर है, इसका होल क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? बी क्यूब ओमेगा का पावर 6 प्लस 3ab, क्या होता है? 3ab, 3 इंटू ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, 3 इंटू ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सभी को समझ में आया? प्लस अब हम दूसरा वाला का लिखते हैं, इसका लिखेंगे ए क्यूब ओमेगा 6 प्लस बी क्यूब ओमेगा क्यूब प्लस 3a ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा होल इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। आ गया समझ ले सबको? अब इसमें करना क्या है आगे? ये जो पार्ट है ना, हाँ, ओमेगा का बड़ा बड़ा पावर को छोटा करना है। ओमेगा का बड़ा बड़ा पावर को छोटा करना है, जहां पे ओमेगा क्यूब आएगा 1 लिखना है, ओमेगा टू द पावर 6 आएगा उसको भी 1 लिखना है। चलो वो लाइन कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस ये फिर से ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया प्लस ये 3ab हो गया। जरा जल्दी से बता दो, ये वाला पार्ट में 3ab लिख लिया, क्या समझ में आया सबको? यहां से यहां तक के लिए मैं 3ab लिखा हूं। फॉर दिस पार्ट आई एम राइटिंग 3ab। क्यों? क्योंकि 3ab ओमेगा क्यूब आएगा, 3ab ओमेगा क्यूब मतलब 3ab। बोलो सबको समझ में आया क्या? इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस
यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद ये वाला लाइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अगेन a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ये हमारा आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1, और इसको भी लिख सकते हैं 3a ओमेगा इंटू b ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 3ab। तो जो चीज में डायरेक्ट डाल दिया, चेंज किया जो चीज, वो चीज क्यों चेंज किया यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया। चलो अब आगे लिखते हैं। ए क्यूब हमारा 3 तो होगा, 1 2 3, तो इसको मैं 3a क्यूब लिख लेता हूं। बी क्यूब भी हमारे पास 3 तो है, बी क्यूब और वहां पे भी बी क्यूब, 3b क्यूब। तो हमको सवाल में जो पूछा है उस हिसाब से हमारा इतना ही रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब बाकी सब 0 हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं 0 होगा कि नहीं। अभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मिलेगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b ओमेगा प्लस 3ab ओमेगा स्क्वायर। जस्ट a multiplication what I am doing, 3ab into a, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद 3ab into a ओमेगा, 3a स्क्वायर b ओमेगा प्लस 3a b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस द लास्ट वन 3a स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर ओमेगा। दैट्स ऑल, इतना हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जितना सारे a स्क्वायर b है इकट्ठे करते हैं। ये स्क्वायर b है, ये स्क्वायर b है और ये स्क्वायर b है। ये तीनों में से मैं क्या करूंगा, 3a स्क्वायर b कॉमन लूंगा। अब उसके बाद 3ab स्क्वायर कहां है, ये 3ab स्क्वायर है, ये 3ab स्क्वायर है और ये 3ab स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है ना, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट 3ab स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। अब कॉमन ले लेंगे 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर, फिर हमारा ब्रैकेट में सब 0 हो जाना चाहिए। देखते हैं, तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि यहाँ पे हमारा हो गया, यही खाली बचना से बाकी सब 0 होना चाहिए। 3a स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो ये लो तीनों देखो, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ओमेगा बचेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, बीच में सारे प्लस है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अभी ब्लू वाला सब लेंगे 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे लिए बचेगा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसका वैल्यू 0 होता है, उसका वैल्यू भी 0 होता है। 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू RHS एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया एक क्वेश्चन हम कैसे किए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमारा जो भी किए सारे बोर्ड लेवल का ही है, स्कूल में ही हमारा आएगा, एग्जाम में अगर होगा उसमें इसमें से कुछ भी आ सकता है। हाँ बोलो सर, इसको और छोटा भी तो किया जा सकता है, कैसे बोलोगे? सर हम लोग अगर हम लोग a प्लस बी जो सर x प्लस वाई और z का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग अगर प्रूव कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 होगा, तो सर उसको हम लोग 3x प्लस z ले सकते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर हम उसको प्रूव कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो 3 इंटू दिस, तो इसका वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्रूव किया हो। वेरी गुड, सही है, ठीक है, कर सकते हो ऐसे। लेकिन उसके लिए बताना पड़ेगा कि वो रिजल्ट हमारा है कि a क्यूब नहीं, वो तो जरूरत नहीं है, वो तो पता ही है, कर सकते हो ऐसे।
इसको और आसानी से उस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा कंसेप्ट का जरूरत पड़ गया कि हाँ दिस प्लस दिस प्लस दिस जीरो होने से हो जाता है। वेरी गुड, कर सकते हो इसे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 4 डिवाइडेड 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2n। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कैसे हो। मैं इसको एलएचएस लेता हूं पहले। एलएचएस हो गया 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 हो गया ना। ऐसे करते करते जाएंगे। अच्छा, इसका आगे वाला क्या होगा? अगर मैं लिखूं इसका आगे वाला क्या होगा? मैं और 2-3 ठो लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका आगे और 2-3 ठो लिखूं। क्या लिखूंगा इसका आगे? ये 1 माइनस ओमेगा है, ये 1 माइनस ओमेगा है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा 4 है। ओमेगा 4 के बाद क्या आएगा? 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8। हाँ, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8, फिर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 16, फिर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 32। ये नहीं है बट मैं लिख लिया क्योंकि बोल दिया है कितना फैक्टर है इसे, 2n फैक्टर्स है, 2n फैक्टर्स। ये हमारा 2n फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब समझते हो ना, मल्टीप्लाई होके है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होके है। ऐसे करके कितना टो है? 2n फैक्टर्स है। जैसे मेरे को अभी दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6 तो मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसे 2n नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। हमको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 3 टू द पावर 2n है, ठीक है। चलो हम करेंगे कैसे? हमारा जो प्रोसीजर होता है, ओमेगा वाला क्वेश्चन का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? हमको क्या करना पड़ता है? ओमेगा का पावर को कम करना पड़ता है। चलो देखते हैं कि ओमेगा का पावर को अगर हम कम करेंगे तो क्या आता है। तो यहाँ पे हम ओमेगा का पावर यहाँ तक तो सही है, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो ये बन गया हमारा क्या? 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिखा, समझ में आया सबको? अभी ओमेगा टू द पावर 8 को हमको क्या लिखना है? ओमेगा टू द पावर 8 से पहले जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो 6 होता है, तो ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन 1 माइनस ओमेगा टू द पावर, हम देख रहे हैं क्या 16 है, 16 से पहले जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो होता है 15, तो 15 इंटू ओमेगा, फिर ये आ गया हमारा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पास ये कितना तो फैक्टर है? 2n फैक्टर से। इसे हमारा पास 2n फैक्टर से। अब ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। अभी हमको क्या करना है कि ओमेगा का पावर जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो सारे 1 होता है, हम उसको यूज कर लेंगे, देखेंगे हमारा क्या वैल्यू बचता है। सो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर से हमारा 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर से 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इज इनटू ऐसे करके जाएगा तो 2n फैक्टर्स आएगा। अब मेरे पास ध्यान से सुनना, ये तो समझ में आ गया सबको, इसको समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ओमेगा टू पावर मल्टीपल ऑफ 3 हमेशा 1 होता है, जो कि यहाँ पे है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर मैं दिखाने का कोशिश करूं, अगर मैं दिखाने का कोशिश करता हूं यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रहा है, ये 3 वैल्यू सेम आ रहा है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब मैं पूरा जो लिखा हूं वो 6 ठो ही पूरा लिखा हूं, मैं 6 ठो ही पूरा लिखा हूं। 6 में से 3 ठो 1 माइनस ओमेगा आ रहा है और 3 ठो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं 10 ठो फैक्टर लिखता तो 1 माइनस ओमेगा कितने बार आता? यहाँ पे 6 बार लिखा हुआ है, ओनली 6 टाइम्स वी हैव रिटन, उसके बारे में छोड़ दो, डॉट डॉट करके जो दिया है, मैं 6 टाइम्स लिखा हूं खाली, मतलब वो जो फैक्टर है 6 टो फैक्टर ही लिखा हूं। 6 फैक्टर में 3 आया 1 माइनस ओमेगा और 3 आया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं 10 टो फैक्टर लिखता तो कितना टो क्या क्या आता? 1 माइनस 5 टाइम्स आता होता दोनों। अगर मैं 20 टाइम्स लिखता तो
10 टाइम्स। ऐसे ही अगर 2n टाइम्स है तो हर फैक्टर कितने बार आएगा? अगर 2n टाइम्स है तो जैसे n टाइम्स आएगा भाई, n टाइम्स आएगा। कैसे? 10 हुआ तो बोल दिया 5, 5 कैसे आया? बाय 2 करके। 20 आया तो बोल दिया 10, 10 कैसे आया? 20/10। 2n आया तो बाय 10 करो, 2n आया तो बाय 2 करो, 2n/2n फैक्टर्स। इसका मतलब मैं अगर देख रहा हूं तो 1 माइनस ओमेगा इज कमिंग n टाइम्स एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो कमिंग n टाइम्स। सारे ये भी n टाइम्स है, ये भी n टाइम्स है। इसका मतलब मैं इसका आगे में ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ये हो गया हमारा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर n इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। क्या सभी को क्लियर है ये वाला बात? ये लाइन क्लियर है? ये डॉट 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 2n फैक्टर्स में छोड़ दिया और यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा टू द पावर n और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n लिखा है। क्या सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर n। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना? 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जो कि -1 होगा। तो 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 टू द पावर n एंड इट इज कमिंग 3 टू द पावर n। तो क्वेश्चन हमारा गलत है, 3 टू द पावर 2n लिख दिया है, तो विल मेक इट 3 टू द पावर n। 3 टू द पावर n आ रहा है तो हम इसको 3 टू द पावर n लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये सवाल? चलो अगला सवाल जाते हैं। ऐसे ही सवाल है ये, ऐसे सवाल है ये, मतलब डॉट 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 2n फैक्टर्स तक है। तो इसको हम कैसे करेंगे चलो देखते हैं। LHS लेते हैं, प्रोसीजर तो सेम होना चाहिए। LHS हमारा है क्या? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8। यहां तक हमको दिया है। मैं काम करता हूं 8 2 3 तो लिख देता हूं ताकि हमको वो दिख जाए, वो सीक्वेंस किस टाइप पे जा रहा है उसको दिख जाए। तो ओमेगा 4 तक आ गया तो उसका आगे होना चाहिए 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 माइनस ओमेगा 16 प्लस ओमेगा 32 इंटू 1 माइनस ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 64। ऐसे करके जाएगा कितना? 2n फैक्टर्स। मैं कितना तो लिखा? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तो लिखा। 2n फैक्टर्स जाएगा। ओके, हमको पता चले सीक्वेंस, पता चले कि इस टाइप का ये हो रहा है, इसीलिए 5 6 तो लिख लिए तो हमको दिख जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। आगे वाला काम सबको पता है क्या होए, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं वैल्यू और नीचे लिख देंगे कि सारे का वैल्यू कैसे आया। ठीक है, ओमेगा 4 कितना होगा कोई बता सकते हो क्या? ओमेगा होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, फिर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये आ गया हमारा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया हमारा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ऐसे करके कहां तक गया? 2n फैक्टर्स। तो जो चेंजेस में किया वो सारे चेंजेस में लिख देता हूं नीचे कैसे आया। ओमेगा टू द पावर 64 को हम लिखे ओमेगा टू द पावर 63 इंटू ओमेगा, जो कि ओमेगा हो गया। ओमेगा टू द पावर 32 को हम लिखे
ओमेगा टू द पावर 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा टू द पावर 16 को हम लिखें ओमेगा टू द पावर 15 इंटू ओमेगा जो कि फिर से ओमेगा हो गया। ओमेगा टू द पावर 8 को हम लिखें ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ओमेगा टू द पावर 4 को हम लिखें ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा दैट मेक्स इट ओमेगा। तो जो चेंजेस हुआ वहां पे जिसका वैल्यू सब लिखा नहीं गया है वो सारी चीज को मैं लिख लिया कि किसके जगह में क्या क्या लिखा हूं। तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन, नीचे लिख सकते हो। यहाँ पे ये लाइन इतना बड़ा है, इसके साथ वो लिखने से अच्छा है कि सारे वैल्यू डाल दो डायरेक्ट और उसके बाद नीचे लिख लो कि क्यों ये सब हो रहा है। ठीक है, चलो अगला लाइन क्या होता है देखते हैं। तो यू कैन सी हियर फर्स्ट जो है, थर्ड भी वही है, फिफ्थ भी वही है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वही है, सेकेंड फोर्थ सिक्स वही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर शुड बी n टाइम्स, ये n टाइम्स होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन होके, और ये भी हमारा n टाइम्स होना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ गया कि n टाइम्स वाला चक्कर क्या है। आ गया ना सबको समझ में? So it will be 1 minus omega plus omega square to the power n, then you are having something like this 1 minus omega square plus omega to the power n। तो बन गया क्या, एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं 1 minus omega plus omega square to the power n into 1 minus omega square plus omega to the power n। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आया सबको? अब आगे कैसे करेंगे? ये प्लस वाला को पास में लेके आ जाएंगे, ये प्लस वाला को पास में लेके आ जाएंगे। तो बनेगा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा होता है, तो माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा टू द पावर n है, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। ये हो गया हमारा पहला वाला ब्रैकेट। दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। अब ये कितना बनेगा, माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 टू द पावर 2, 2 स्क्वायर हो गया। हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर 2n का फॉर्म में दिया है, तो अगर 4 लिखेंगे फिर उसको 2 का पावर में लाना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 का पावर में लिख रहा हूं। तो ये बन गया हमारा क्या, 2 टू द पावर 2 इंटू ओमेगा क्यूब टू द पावर n। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n, एंड दैट्स इट योर RHS प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। सवाल में बोला है कि प्रूव करो कि इसका वैल्यू 2 है अगर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है, और इसका वैल्यू जो है -1 है अगर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अब सवाल यहाँ पे आया कि मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान दो, मेरे बात के ऊपर ध्यान दो, जानते हो सब कोई, थोड़ा मैं फोकस करना चाहता हूं कि इसका ऊपर क्या चीज है। मल्टीपल ऑफ 3, हर वो चीज जो मल्टीपल ऑफ 3 है उसको हम 3k का फॉर्म में लिख सकते हैं। 3k, हर एक चीज जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है उसको हम 3k का फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर एक चीज जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है उसको 3k प्लस 1 और
3k+2 में लिखा जाता है। मल्टीपल बोलो या डिविजिबल बोलो। अगर एक चीज के बारे में अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं मल्टीपल ऑफ 4 बोलेंगे तो मैं उसको 4k में लिखूंगा। और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आएगा? 3 केस आएगा, 4k+1, 4k+2, 4k+3। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 5 तो 5k, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5 तो 5k+1, 5k+2, 5k+3, 5k+4, 5k+, बस उतना ही। इसे मान लेते मैं ऐसा लिख रहा हूं 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 नंबर हो गया। इसको मैं 5 into 2 लिख लिया, इसको मैं 5 into 2 + 1, इसको मैं 5 into 2 + 2, इसको मैं 5 into 2 + 3, इसको मैं 5 into 2 + 4। ऐसा ही लिखा जा सकता है और कुछ नहीं। कोई भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर। अगर मैं 5 के बारे में बात करूं तो डिवाइड हो जाएगा तो 5 into k हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो ये 4 में से कोई एक रखोगे। मैं माइनस का साइड में नहीं जा रहा हूं तो माइनस का साइड लेने से भी होगा, हम प्लस का साइड में खाली कर रहे हैं। जैसे ही अगर हमारे को बोला है कि डिविजिबल बाय 3 तो हमारा 3k होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3, 3k+1, 3k+2। सो हमको ये 3 केस लेके ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। आया समझ में? विल टेक द 3 केसेस एंड विल प्रूव इट। चलो देखते हैं कैसे प्रूव होगा ये। लिखते हैं LHS ना, पहले लिखते हैं लेट n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। लेट n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड n इज इक्वल टू 3k। यहाँ पे कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल देते हैं, है ना, इंटीजर बोल सकते हैं क्योंकि इंटीजर के लिए भी लागू है फॉर्मूला। ओके चलो अब LHS लेते हैं। LHS हमको दिया है क्या? ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। तो n का जगह में अगर 3k डाल देंगे तो बनेगा ओमेगा टू द पावर 3k प्लस ओमेगा टू द पावर 6k। यू आर गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? और ओमेगा का पावर जब भी आता है 2 से ज्यादा आता है तो हम उसमें मल्टीपल ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसको मल्टीपल ऑफ 3 कर देने से ओमेगा क्यूब आ गया टू द पावर k प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर 2k। ये तो डायरेक्ट भी बन रहा है क्योंकि दोनों मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होने से इट इज 2 वी आर गेटिंग। अब देख रहे हैं नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। लेट n is not a multiple of 3. Let n is not a multiple of 3. तो जैसे थोड़ी देर में पहले बताया कि नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 2 केसेस, तो दोनों केस सबको लेना पड़ेगा। तो एक बार लेना पड़ेगा n is equal to 3k plus 1 और एक बार लेना पड़ेगा n is equal to 3k plus 2। सवाल में बोल रहा है कि अगर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका आंसर जो है ना -1 आना चाहिए। लेट अस सी वी आर गेटिंग और नॉट। तो LHS लेते हैं। LHS जो हमको दिया है ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n दिया है। n का वैल्यू हमको दिया है कितना? 3k plus 1। अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं। ओमेगा टू द पावर 3k plus 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6k plus 2। अब फिर से ओमेगा का बड़ा बड़ा पावर आ गया तो हमारा एम है कि उसको छोटा करना। उसको छोटा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? मल्टीपल ऑफ 3 का सहारा लेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 लेने से ये हो गया ओमेगा टू द पावर 3k इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा टू द पावर 6k इंटू ओमेगा। तो ये बन गया हमारा 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -1। ओके अच्छा, अब हम क्या लेते हैं? ये सेकेंड वाला बिट लेते हैं, मतलब सेकेंड केस
LHS हमारा फिर से ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n हो गया। n का जगह में हमारा 3k प्लस 2 है तो ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 2 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 4 आएगा, 6k प्लस 4 आएगा, ओमेगा टू द पावर 6k प्लस 4। और हम सबको पता है कि ये सब क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 का सहारा ले तो ये बनेगा ओमेगा टू द पावर 3k इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6k इंटू ओमेगा टू द पावर 4। तो ये हो गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। क्या सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? तो हम 3 केस के लिए देख लिए, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 जो नहीं है उसके लिए। तो मतलब ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3 होने से उतना होगा और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होने से you will get this much। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि अल्फा बीटा आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्चुअली बोलना चाहिए कि अल्फा बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, अल्फा बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अल्फा बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, दिया है क्या, अल्फा बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स या फिर अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो जो सवाल दिया है वो हमको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा और बीटा का फॉर्म में दे दिया है। हमको पता चलना चाहिए कि हमारा पास जो अल्फा है दैट इज नथिंग बट ओमेगा और बीटा जो है दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा इज योर ओमेगा, बीटा इज योर ओमेगा स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? तो ये बोला है कि यार इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब अल्फा का वैल्यू ओमेगा है, बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। हमको इतना प्रूव करने के लिए बोला है, कंफ्यूज कर रहा है कि भाई अल्फा बीटा में कैसे निकालोगे। बट हमको पता चल चुका है कि अल्फा बीटा में हम किसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्फा का वैल्यू ओमेगा डाल देंगे, बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे। चलो अब लिखते हैं इसको, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, ये हमारा LHS है। ये हो गया हमारा क्या, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस इसको मैं 1 बाय अल्फा बीटा लिख लेता हूं। अब एक काम करता हूं ना, अल्फा का जगह में पुट कर देता हूं क्या, ओमेगा, और बीटा का जगह में ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया ओमेगा टू द पावर 4, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 और ये बन गया 1 बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा टू द पावर 4 ही रहेगा, ये ओमेगा टू द पावर 8 हो गया और ये हो गया हमारा 1 बाय ओमेगा क्यूब। अब हमारा मिशन स्टार्ट होगा कैसे, ओमेगा का पावर को कम करना। ओमेगा का पावर को कम करेंगे कैसे, किसका हेल्प लेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 का। मल्टीपल ऑफ 3 लेके हम ओमेगा का पावर को कम करेंगे। तो व्हाट टू डू, इट विल बी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय 1। तो इट विल बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होता है 0। हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया सबको, आया ना? अगला सवाल ध्यान से देखो क्या बोला है, इफ z प्लस 1 बाय z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि z टू द पावर 2003 प्लस 1 बाय z टू द पावर 2003, इसका वैल्यू बताओ क्या है। एक काम करते हैं,
z प्लस 1/z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आता है। तो ये बनेगा z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z बाय z इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोमन प्लीज टेल मी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इक्वेशन है, इसमें से जो z का वैल्यू निकलेगा व्हाट आर दोज, प्लीज टेल मी। आज पढ़े हम लोग इसका रूट्स जो मिलेगा z क्या मिलेगा, याद नहीं है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर बीच में प्लस होता तो क्या होता, रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अभी फिलहाल माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, कोई बात नहीं, जो निकला उसमें से कोई हेल्प, एक ठो का हेल्प लोगे और इसका वैल्यू निकालोगे। z टू द पावर 2003 प्लस 1 बाय z टू द पावर 2003, मतलब माइनस ओमेगा टू द पावर 2003 प्लस 1 बाय माइनस ओमेगा टू द पावर 2003। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, ओमेगा का पावर 2003 आ गया प्लस 1 बाय, फिर से वही बात है, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, ओमेगा का पावर 2003। ओके, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का कितना बड़ा पावर हो गया देखो, और सबको पता है कि ओमेगा का बड़ा पावर होने से क्या करते हैं, उसका हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 का। तो 2003 में से अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 खोजूं उसका आसपास में, वो कौन सा नंबर है, सम ऑफ द डिजिट 3 होना चाहिए ना, डिविजिबल बाय 3 होने से। तो 2003 से आसपास, अभी तो ये 5 हो रहा है, 3 करने के लिए 2 घटा दो, 2001 हो जाएगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर यहां पे माइनस कर ले, ये माइनस को ऊपर चढ़ा दिए, 1 बाय ओमेगा टू द पावर 2001 इनटू ओमेगा स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट। अभी ये 1 हो गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर रह गया साथ में, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। और हम पढ़े हैं कि 1 बाय ओमेगा स्क्वायर जब भी आता है तो उसको फटाफट लिख लेते हैं ओमेगा। तो बन गया ये क्या हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का वैल्यू जो है ना वो होता है कितना, 1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का माइनस ओमेगा का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है कि √3 प्लस आई टू द पावर 100, इसका वैल्यू दिया है 2 टू द पावर 99, ये दिया है √3 प्लस आई टू द पावर 100, इसका वैल्यू दिया है कितना, 2 टू द पावर 99, और साथ में a प्लस आई इंटू बी दिया है। हमको बोला है कि बताओ फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है। सोचोगे सर इतना बड़ा पावर है तो इसको कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का। लेकिन सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में तो √3 के साथ आई आता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों में √3 के साथ आई आता है, यहाँ पे तो √3 के साथ आई नहीं है। हम आई लाएंगे उसमें, हम आई लाने के लिए क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसमें आई मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास मिलेगा √3i प्लस आई स्क्वायर। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमको जरूरत है बोल के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर करेंगे तो हम उसके साथ भी कुछ और करेंगे ताकि वैल्यू वही रहे। तो अगर मैं आई मल्टीप्लाई किया तो आई में डिवाइड भी कर दूंगा,
आई अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो आई डिवाइड भी कर दिया, तो वैल्यू में तो फर्क पड़ा ही नहीं ना कुछ, वैल्यू तो जैसा को वैसे रह गया। क्या सभी को समझ में आ गया ये बात? बता दो जल्दी से। सो इट इज दिस मच। अब ये वैल्यू कितना आएगा? -1 प्लस √3i टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा i टू द पावर 100 है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99 इंटू a प्लस ib। लेकिन ये हम जानते हैं कि i टू द पावर 100 जो है ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। और ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है अभी। ओमेगा का वैल्यू देखो, कहां लिखूं? यहीं पे लिखता हूं। ओमेगा का वैल्यू देखो, -1 प्लस i√3/2 है ना, तो अगर 2 को क्रॉस कर दूं तो 2 ओमेगा आएगा -1 प्लस i√3, तो मतलब -1 प्लस i√3, जो कि आज क्लास में शुरू में मैं बताया, लेकिन हो सकता है भूल गया होगा क्योंकि उसका पहला वाला क्वेश्चन में भी z² - z + 1 = 0 का रूट्स नहीं बता पाया। एनीवे, तो ये 2 ओमेगा हो गया, मतलब इसका वैल्यू 2 ओमेगा है, दिस वैल्यू इज 2 ओमेगा, और ये तो 1 है, तो हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा टू द पावर 100/1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99 इंटू a प्लस ib। अच्छा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99 इंटू a प्लस ib। लेकिन सर हमको ओमेगा का पावर तो ज्यादा नहीं चाहिए। सर ओमेगा का पावर हम ज्यादा रख ही नहीं सकते हैं, जब भी ओमेगा का पावर ज्यादा आएगा तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे। किसका हेल्प लेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 का। अगर उसका हेल्प लेते हैं हम लोग तो हमको मिलता है ओमेगा 2 टू द पावर 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99। इसको काट भी सकते थे ना, हम बार बार क्यों लिख रहे हैं इसको? हाँ, ये 2 हो गया, ये इसके साथ इसको कैंसिल कर दिए, इंटू ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू a प्लस ib 2 टू द पावर 99 इसके साथ कैंसिल हो चुका है। अभी तो खाली ओमेगा बचेगा, ये तो 1 हो गया। ओमेगा का वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू, या फिर 2 ओमेगा ही लिख लेते हैं ना डायरेक्ट। सो ये 2 ओमेगा आ गया इज इक्वल टू a प्लस ib। 2 ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस i√3 इज इक्वल टू a प्लस ib। सी, मैं समझा रहा हूं तो काफी टाइम लग रहा है, ऐसे ये सारी चीज बाय ऑब्जर्वेशन कर सकता है सब कोई। ये हो जाएगा 2 ओमेगा का पावर 100, तो 2 ओमेगा का पावर 100 हो गया, 2 टू द पावर 100 इनटू ओमेगा इतना आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर दोगे इतना मिल जाएगा। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू √3, तो a² b² मेरे को पूछा है, a² + b², तो 1 + 3 = 4 हो गया। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? हाँ या ना? जल्दी। चलो ये क्वेश्चन अभी करते हैं, 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, बस खत्म करेंगे क्लास के बाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 3 इंटू 4 माइनस ओमेगा इंटू 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट चाहेंगे तो कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे फिर, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस ओमेगा इंटू 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो याद करो ये क्वेश्चन हम पढ़े थे, z-1 इंटू z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर होता था z³ माइनस 1³। तो z³ हो गया हमारा 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? क्या ठीक है? तो अगला सवाल हमको दिया है कि
1 प्लस आई रूट 3 बाय 1 माइनस आई रूट 3 टू द पावर n इज इक्वल टू इंटेजर। बोला है कि इंटेजर है, तो फिर बताओ n का मिनिमम वैल्यू कितना है। तो जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे 1 है, आई रूट 3 है, मतलब ये ओमेगा के साथ इसका कुछ रिश्ता होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि ये जो चीज है ओमेगा का साथ जो ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आई रूट 3 और -1 माइनस आई रूट 3 होता है, मतलब दोनों का साथ माइनस जुड़ा हुआ है, -1 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन 1 है, तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ ना तो बन जाएगा -1 माइनस आई रूट 3। तो हमारा एम वही होना चाहिए कि आई रूट 3 के साथ -1 होना चाहिए। तो ये -1 तो आ ही गया। अब यहाँ पे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1 प्लस आई रूट 3 टू द पावर n हो गया अभी इज इक्वल टू इंटेजर। ठीक है, माइनस को उड़ा सकते हैं। ये बन गया हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर और ये बन गया हमारा 2 ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू इंटेजर। 2 कट गया, 2 गेट कैंसिल। ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू इंटेजर। अब ओमेगा टू द पावर n इंटेजर होने से ओमेगा का वैल्यू कितना होगा पूछ रहा है। 3 होने से 1 होता है जो कि इंटेजर है, 1 होने से तो ओमेगा रहेगा, वो इंटेजर नहीं है। 2 होने से ओमेगा स्क्वायर, वो तो नहीं है इंटेजर। 3 होने से होएगा, 6 होने से आएगा, 9 होने से आएगा, 12 होने से आएगा। मतलब n का वैल्यू होना चाहिए क्या 3, 6, 9, 12, क्योंकि सारे में इसका वैल्यू देता है क्या 1। हमको पूछा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसीलिए लीस्ट पॉजिटिव बोल दिया कि ओमेगा टू द पावर 0 कर दोगे, n का वैल्यू 0 कर दोगे तो भी आ जाएगा 1, इंटेजर आ जाएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोला है, तो ये 3, 6, 9, 12 में से जो सबसे कम है वही हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा 3 है। आ गया समझ में?